गुड इवनिंग। स्वागत है आपका फिजिक्स की क्लास में। आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं क्लास के लिए, क्योंकि आज की क्लास सभी दिन से इंपॉर्टेंट वाली क्लास है। ठीक है, तो पूरी क्लास जरूर से जरूर करना और सारे क्वेश्चन जो है आपको वही मिलेंगे जो आप यहाँ पे सोच कर आए हैं। ठीक है, यानी जो आपके मन में है वही क्वेश्चन आज आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। तो पूरी क्लास पर जरूर करेंगे। और साथ साथ गुड न्यूज ये भी है कि इस क्लास के बाद 8 बजे आप लोग की बायो की क्लास भी ली जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम फिजिक्स का सारा क्वेश्चन देखते हैं और ये क्लास जो है अपने आप में बिल्कुल आपको नया दिखेगा, क्योंकि जो आप सोच कर यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे आज होने जा रहा है। ठीक है ना। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक तार में विद्युत धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ध्यान से देखेंगे, एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो तार पर कार्यशील जो बल होगा उसकी दिशा क्या होगी? पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर या ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से इसका आंसर करेंगे और देखेंगे क्या इसका आंसर सही आएगा क्या गलत आएगा। ठीक है, चलिए फटाफट तरीके से आंसर करेंगे। याद रखिएगा, जब तार जो है विद्युत धारा में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही हो और उत्तर की ओर दिष्ट चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो तो तार पर जो कार्यशील बल होगा वो कहां होगा? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर होगा। है ना, जो भी डी पे क्लिक किए हैं आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत अच्छे, एकदम जो भी डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। और सबसे पहला जो आंसर है वो आया है सूरज की तरफ से। बहुत अच्छे सूरज, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलो क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र या बल या रेखाओं को समानांतर रखा हुआ है। यदि चालक में आई धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर टू, बताएं इस पे लगने वाला बल क्या होगा? फटाफट आंसर करें। ए, बी, सी या डी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में एल लंबाई चालक का एक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समानांतर रखा जाता है तो चालक में आई धारा बहती है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? जो भी शून्य पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एकदम शानदार आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। चलिए सभी का सही आंसर आ चुका है, जो भी सी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। शानों का सबसे पहले यहाँ पे आंसर आया है। चलो अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मध्य नरम लोहे की क्रोड रखते हैं। चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के बीच जो है नरम लोहे की रड रखी जाती है। नरम लोहे यानी सॉफ्ट आयरन की। किस लिए रखी जाती है? चुंबकीय क्षेत्र समरूप हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्य हो, चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्य हो या कुंडली का प्रतिरोध शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 3, किस लिए रखा जाता है? चल कुंडलीय धारा मापी में कुंडली के जो मध्य सॉफ्ट आयरन की रड होती है वो किस लिए रखते हैं? क्वेश्चन नंबर 3। 3 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? चलिए जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे सौम्या खातून, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रबल एवं त्रिज्य होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जबरदस्त तरीके से आंसर आ चुका है। ठीक है, सौम्या खातून का। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। केवल विद्युत क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में या इनमें से कोई नहीं। समरूप वेग से चलायमान आवेश जो है किसमें उत्पन्न होता है? क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 4 का।
समरूप वेग से चलायमान आवेश किसमें उत्पन्न करता है? केवल चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए सही आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। जो भी सी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है AKS परवीन राज, बहुत अच्छे। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में सही आंसर ऑप्शन नंबर सी और सबसे पहला आंसर आया है AKS परवीन के द्वारा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है? धारा के चारों ओर वृत्तीय, धारा के समानांतर एवं सरल रेखीय, धारा के अभिलंबवत सरल रेखीय या इनमें से कोई नहीं। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 5 बताएं, रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? 5 का सही आंसर बताएं। रिजु धारा की चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है? चलिए जो भी 5 का ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर रहे हैं, धारों के चारों ओर वृत्तीय, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। काफी लोगों का सही आंसर आया। पटेल बाबू बिल्कुल सही जवाब आए हैं, है ना। पटेल बाबू की तरफ से एक शानदार आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। संट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? संट का जो प्रयोग है उसमें धारामापी का प्रयोगिता बताइए। घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। संट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 6। संट के प्रयोग में फटाफट आंसर करें। एक एक क्वेश्चन जो है आप एकदम स्क्रीनशॉट ले ले या नोट कर ले। घट जाती है, बढ़ जाती है, अपरिवर्तित रहती है या इनमें से कोई नहीं। संट के प्रयोग में धारामापी की सुग्राहिता क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छे, याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। धारामापी की जो सुग्राहिता होती है वो क्या होती है? घट जाती है। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे आता हुआ 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। चलिए बहुत अच्छे, काफी लोगों ने सही आंसर किया है। शानू का सबसे शानदार यहाँ पे आंसर आता हुआ, एकदम शानदार। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। एक सीधे धारावाही तारक के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा। एक सीधे धारावाही तारक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताएं। जो भी हिंदी इंग्लिश कर रहे हो, इस क्वेश्चन को छोड़ के जा रहे हो, एग्जाम के दिन सर पटकोगे। ठीक है, एक सीधे धारावाहिक तार के गिर्द चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन क्या हो? चलिए 7 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। जो भी क्लिक किए हैं 1 सेकेंड सही आंसर आता हुआ सबसे पहला आंसर आया यहाँ पे। चलिए काफी लोग सही आंसर किए। संदीप कुमार का, बहुत अच्छे संदीप, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। आजकल गूगल ट्रांसलेट का जमाना है ना। पढ़े लिखे हो, हिंदी में क्वेश्चन है, गूगल ट्रांसलेट कर लो, इसमें कौन सी देरी है। क्वेश्चन नंबर 8। गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तित करने चाहिए? गैल्वेनोमीटर के वोल्टामीटर में ले जाना है। गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या परिवर्तन करना चाहिए? कम प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर से श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में, कम प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में या उच्च प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में। बताइए सही आंसर क्या होगा? गैल्वेनोमीटर को वोल्टामीटर में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 8 के। चलिए सही आंसर है पद्मावती चौबे के, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो भी डी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। एक आदर्श परिनालिका की
धारा दुगनी कर देने पर इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या हो? बताइए, एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगनी कर दी जाए, है ना, आदर्श परिनालिका है, इसकी धारा क्या कर दिए जाए, दुगनी कर दिए जाए, तो इसके अंदर चुंबकीय सदिश का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? आदर्श परिनालिका की धारा अगर दुगनी कर दी जाए तो इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण सदिश का परिमाण क्या होगा? चलिए, सही आंसर है दुगना हो जाएगा, है ना। 9 का जो भी ए पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दुगना हो जाएगा। ठीक है, परिनालिका की धारा को दुगना कर दिया जाए तो चुंबकीय प्रेरण दिशा का जो है वो आपका दुगना हो जाएगा। सही आंसर है 9 का ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्या है? एक आदर्श परिनालिका, शिपू सिंह का बिल्कुल सही जवाब है, शिपू, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। एक आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत ताल से काट दिया जाए, है ना। क्या बोल रहा है? आदर्श परिनालिका को इसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसके अक्ष पर छोर पर चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10, एक आदर्श परिनालिका को उसकी लंबाई के लंबवत तल से काट दिया जाए तो इसकी अक्ष पे छोर का चुंबकीय प्रेरण क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएं फटाफट। 10 का सही आंसर क्या होगा? चलिए, आंसर आना शुरू हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलिए, जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है, बिल्कुल शानदार पवन, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? स्थिर होती है, शून्य होती है, अनंत होती है, या चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करती है? जो अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 11, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करें। चलिए, आंसर आना शुरू हो गया है। सही आंसर स्थिर होती है ना। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है यादव जी की तरफ से, बहुत अच्छे यादव रोहित, एकदम शानदार आंसर है आपका, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, निकेल क्या है? निकेल क्या होता है? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 12, निकेल क्या होता है? निकेल को हम क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आंसर करें। निकेल क्या है? निकेल, क्वेश्चन नंबर 12, निकेल क्या है? चलिए, सही आंसर आ चुका है 12 का। ऑप्शन नंबर बी और सी के साथ आप लोग जाते हुए, निकेल क्या है? चलिए, जो भी बी के साथ गए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छे नीतीश, एकदम शानदार आंसर आता आपका आता हुआ, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे, करीब करीब सभी का आंसर आ गया यहाँ पे। सौरभ राज आईटी लवर, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ठीक है। सौरभ की तरफ से सबसे पहला आंसर आया है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तथा परम ताप के बीच संबंध बताइए, है ना। चुंबकीय प्रवृत्ति और परम ताप के बीच कौन सा संबंध सही है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, या डी? क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। बताएं, लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति और परम ताप के बीच संबंध क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13,
आज काफी लोग लेट हैं, है ना, कोई एक लोग नहीं, काफी लोग लेट हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है ना वैसे वैसे लोग आलसी होते जा रहे हैं। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और काफी लोग सही आंसर करते हुए अनुराज कुमार, बहुत अच्छे अनुराज, एकदम आपका शानदार यहाँ पे आंसर आ गया है। चलो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। चुंबक के दो ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबक के जो ध्रुव हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे? चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय आघूर्ण। चुंबक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे ये आपको बताना है फटाफट। चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष या चुंबकीय आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें फटाफट। चलिए 14 का सही आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं, चुंबकीय लंबाई, बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। पल्लवी कुमारी की तरफ से बिल्कुल सही आंसर है। दो ध्रुवों के बीच की दूरी को हम चुंबकीय लंबाई करते हैं। बहुत अच्छे पल्लवी, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है, एक चुंबकीय सुई एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या अनुभव करता है? ए, बी, सी या डी। एक चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह क्या अनुभव करता है? एक बल तथा एक बल आघूर्ण, एक बल किंतु एक बल आघूर्ण नहीं, एक बल आघूर्ण किंतु बल नहीं, या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय सुई को एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह क्या अनुभव करता है? 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर है, एक बल तथा एक बल आघूर्ण। सही आंसर क्या होगा? एक बल तथा एक बल आघूर्ण। ठीक है ना? चलिए बहुत अच्छे। और सबसे पहला आंसर आया तनु की तरफ से, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। स्टील के तार एक चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M है। उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो? जिस दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और उसी दिन स्टूडेंट कम आते हैं ना, मजेदार बात है। चलिए स्टील के एक तार चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण M है, उसे अर्धवृत्ताकार चाप में मोड़ने पर उसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो? सबको लग रहा होगा सब तो हमको यादें है ना, क्या करेंगे? ए, बी, सी या डी। 16 का जो भी सी पे क्लिक किया बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और सबसे पहला आंसर है परी राठौर की तरफ से। बहुत अच्छे परी, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 17। एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है? एक चुंबक के चुंबकत्व का कारण क्या होता है? कोई भी मैग्नेट है उसमें जो चुंबकत्व होता है उसका आखिर कारण क्या होता है? क्यों चुंबकत्व होता है? इलेक्ट्रॉन एक स्पिन है, अंतरिक्ष किरणें हैं, पृथ्वी के अंदर एक बड़े चुंबक की उपस्थिति है, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। बताइए क्वेश्चन नंबर 17। सही आंसर है इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है 17 का ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे शंकर, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, एकदम जबरदस्त, है ना। चलो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18। अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? जो अस्थाई चुंबक है उसके लिए किसे छोटा होना चाहिए? धारणशीलता को, निग्रहणता को, ए तथा बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। अस्थाई चुंबक के लिए किसे छोटा होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 18। देखो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कोई सही नहीं है तो हम क्या करेंगे? इनमें से कोई नहीं। जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार कोई भी इसमें सही नहीं है। ठीक है, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। ठीक है, चलो अगला सवाल लगाते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, 19।
यदि चुंबक प्रवृत्ति का मान दिया गया है 59.6 तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? ए, बी, सी या डी। चुंबक प्रवृत्ति का मान दिया गया है तो उसके सापेक्ष चुंबकशीलता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बताएं। 19 का सही आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए, कुछ लोग ए, कुछ लोग बी पे क्लिक करते हुए, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो भी ए और बी सभी क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन, जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे जो भी क्लिक कर रहे हैं सभी का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 19। एमडी मिश्वाह, बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता हुआ मिश्वाह की तरफ से सबसे स्पीड में आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होती है? परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होती है? शून्य की, बी, सी या डी। परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होती है? परमाणु नियोन की चुंबकीय आघूर्ण किसके बराबर होती है? फटाफट आंसर करें। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यही से आने वाला है। जो लोग हिंदी इंग्लिश कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश करते करते टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और लाइव के बाद ये क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ लाइव में ही रहेगा। चलिए, 20 का सही आंसर आ चुका है। सही आंसर सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किया गया है। चलिए, बहुत अच्छे प्रियांशु राजपूत, बहुत अच्छे, शानदार, शून्य है ना। सबसे पहले प्रियांशु राजपूत का आंसर आया है ऑप्शन नंबर ए। तो जो भी लोग जुड़ रहे हैं पूरा लाइव यहाँ पे जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि जितने ये हिंदी वाले क्वेश्चन हैं सिर्फ लाइव में ही आपको दिखेंगे, उसके बाद सारी कहानी खत्म। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? और ये जान लीजिए कि 100% रहेगा तो रहेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ बताइए। मुलायम इस्पात, तांबा, स्टेनलेस स्टील या अल्निको। ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर का कोड के लिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। सॉफ्ट आयरन मतलब क्या हो गया? मुलायम इस्पात, है ना। सॉफ्ट आयरन, जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं बहुत अच्छे, शानदार आंसर आ रहा है 21 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, काफी लोग एकदम सही आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, जबरदस्त। 1 सेकेंड, सबसे पहला आंसर मुलायम इस्पात, ऑप्शन नंबर ए, तनु राजपूत की तरफ से आया है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है, तप्त तार एमीटर मापता है और प्रत्यावर्ती धारा का बताइए। तप्त तार एमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मानता है? उच्चतम मान, औसत मान, मूल औसत वर्ग धारा या इनमें से कोई नहीं। 22, तप्त तार एमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है? उच्चतम मान मापता है या एवरेज मान मापता है? क्वेश्चन नंबर 22 का फटाफट आंसर करें। 22 ए होगा या बी होगा? चलिए, 22 का सही आंसर आ चुका है। कुछ लोग ओ, कुछ लोग बी, कुछ लोग सी करते हुए। चलिए, सही आंसर यहां पे आ चुका है। जो भी बी पे क्लिक किए हैं, एवरेज, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत अच्छे, सौरभ राज आईआईटी, एकदम शानदार आंसर है। N1 और N2 दो लपेटे हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में N1 और N2 दो लपेटे हैं। तो बताना है कि N1 और N2 में कौन सा संबंध सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बताना है N1 और N2 में कौन सा संबंध सही होगा। 23 बताएं, N1 और N2 में कौन सा संबंध सही होगा। N1 और N2 दो लपेटे दिए गए हैं और बताना है कि N1 और N2 में कौन सा संबंध सही है। क्वेश्चन नंबर 23, फटाफट आंसर करें। चलिए, काफी लोग का आंसर आने लगा है। जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं एकदम जबरदस्त तरीके से आपका आंसर सही है। ठीक है, बी जो भी क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है।
बहुत अच्छे, शानदार। बी बी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है यहाँ पे। रुद्रा सिंह, बहुत अच्छे रुद्रा, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। सबसे पहला आंसर जो है वो रुद्रा की तरफ से आया। N2 जो है बड़ा होता है N1 से, है ना। N2 जो है क्या होता है, बड़ा होता है N1 से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला सवाल लगाते हैं यहाँ पे। उदग्र तल में चालक तार का वृत्ताकार कुंडली रखी हुई है। उदग्र तल में चालक तार पर वृत्ताकार कुंडली रखी गई है। इसकी ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। इसकी ओर क्या लाया जा रहा है, क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का उत्तरी एवं ध्रुव कुंडली की ओर है। नॉर्थ पोल जो है वो कुंडली की ओर है। चुंबक की तरफ से देखने पर कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। बोला जा रहा है कि चालक तार की वृत्ताकार कुंडली रखी गई है, इसके एक ओर एक क्षण चुंबक लाया जा रहा है। चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव कुंडली की ओर है, तो चुंबक की तरफ से जब देखेंगे तो उस पर कौन सी धारा प्रवाहित होगी, वामावर्त, दक्षिणावर्त, पहले वामावर्त, सी या डी। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्लिक करें। चलिए देखिए, आंसर एकदम सही तरीके से यहाँ पे आ रहा है। जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं ना, बहुत अच्छे शानदार यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर आ चुका है यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले आंसर आया है यादव रोहित की तरफ से। बहुत अच्छे यादव रोहित भाई, एकदम शानदार आंसर करते हुए। वामावर्त, है ना। सही आंसर क्या है 24 का, ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या पूछ रहा है। एक सीधा चालक छड़ पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति में रखा गया है। एक सीधा चालक छड़ है, पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति रखा गया है। इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। सीधा चालक छड़ है, पूर्व पश्चिम की ओर क्षैतिज स्थिति रखा गया है। जब इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच विभवांतर बताइए। शून्य रहेगा, बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा, या इसकी दिशा बदलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए फटाफट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अगर उसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। 25 का सही आंसर बताएं। देखिए, जब इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आ रहा है। ठीक है, 25। ए बी ए बी ए बी, ठीक है। चलिए, काफी लोगों ने सही आंसर किया। यहाँ पे शून्य रहेगा, क्या बोल रहा है, क्षैतिज रखा गया और इसे गिरने के लिए छोड़ दिया जाए तो इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। चलिए, सही आंसर आ चुका है, शून्य रहेगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और बहुत अच्छे अभिषेक, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ, एकदम शानदार। चलो क्वेश्चन नंबर 26। यदि डेनियल सेल को प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दिया जाए तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा। डेनियल सेल है, उसको प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच जोड़ दें तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा। 10 वेबर का, 20 वेबर का, शून्य, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26। डेनियल सेल के प्राथमिक कुंडली के सिरों को बीच जोड़ दें तो फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए देखिए, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। जो भी यहाँ पे सी पे क्लिक कर रहे हैं एकदम बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छे, शून्य होगा। सबसे पहला आंसर आया हीना की तरफ से, एकदम शानदार आंसर आता हुआ, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। किसी विद्युत परिपथ में 0.1 सेकेंड में धारा जो है 5 एम्पियर से शून्य तक गिरती है। यदि औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित हो रहा हो तो परिपथ का 100 प्रेरकत्व क्या होगा। 4 हेनरी, 3 हेनरी, सी या डी। 100 प्रेरकत्व का आपको पता है कि यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है ना। चलिए 27 का सही आंसर बताएं। 27 का सही आंसर क्या होगा।
चलिए, यादव रोहित चौधरी तो एकदम कमाल की होंगे, एकदम गर्दा आंसर दे रहे हैं, एकदम सही सही। 27। चलिए, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए पे जो भी क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, और सबसे पहला आंसर है रोहित यादव की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहे, जब एक कुंडली क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। क्यों गर्म हो जाता है? पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, दिष्ट धारा उत्पन्न होती है, भंवर धारा उत्पन्न होती है, या अतिरिक्त धारा उत्पन्न होती है। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तो यह गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का क्यों गर्म होता है? प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है, दिष्ट धारा, भंवर धारा, या ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर कीजिए। 28। बहुत अच्छे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भंवर धारा उत्पन्न होती है। जो भी सी पे क्लिक किए हैं, जबरदस्त तरीके से आपका आंसर आ चुका है। 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलो, जो भी सी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे। धनजीत यादव की तरफ से सबसे पहला आंसर आया है, बहुत अच्छे धनजीत। इंग्लिश में लेना है तो कुछ देर वेट कीजिए और इंग्लिश में भी दिखने लगेगा, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, क्या प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं? हाँ, नहीं, दोनों में से एक, या इनमें से कोई। बोला जा रहा है क्या प्रेरित धारा प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपको बताना है। प्रेरित जो धारा होती है कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करते हैं या नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा, बताइए। पूछा जा रहा है क्या प्रेरित धारा प्रेरित आवेश कुंडली के प्रतिरोध पर निर्भर करेगी या नहीं करेगी। क्या होगा 29 का सही आंसर? बिल्कुल करेगी। ऑप्शन नंबर ए एकदम शानदार आंसर है। ट्वेंटी 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, सही आंसर आता हुआ, बहुत अच्छे। केपीजे सेंटर, एकदम शानदार आपका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, है ना, करेगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरण कुंडली जनित इंडक्शन कॉइल जनरेटर होता है प्रबल धारा, उच्च वोल्टता, अल्प धारा, अल्प वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 30, प्रेरण कुंडली जनित क्या होता है? इंडक्शन कॉइल जनरेटर क्या होता है? कैसा ये वोल्टता उत्पन्न करता है? क्वेश्चन नंबर 30, तो आपको बताए थे कि ये जो है हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है ना। क्या उत्पन्न करता है? तो हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है। 30 का जो भी बी क्लिक कर रहे हैं बहुत अच्छे, सही आंसर आता हुआ। 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए सभी का आंसर सही है, एकदम शानदार। चलिए, काफी लोग 30 का बी 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 क्लिक कर रहे हैं, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलिए, अब सभी का बी आ चुका है वंस अगेन, और सभी का आंसर यहाँ पे करीब करीब सही आ चुका है। बहुत अच्छे ज्ञानेश, एकदम शानदार आपका आंसर है ज्ञानेश। ऑप्शन नंबर बी, उच्च वोल्टता हाई वोल्टेज। चोल कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। केवल अल्टरनेट करंट में, डायरेक्ट करंट में, एसी डीसी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर बताएं। 31 का सही आंसर क्या होगा? चोल कुंडली का व्यवहार परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कौन से परिपथ में? 31 का सही आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एकदम लाजवाब आंसर यहां पे आता हुआ। थर्टी वन का ध्यान से आंसर करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। और सबसे पहला आंसर है रोहित यादव की तरफ से, बहुत अच्छे रोहित। अब चाई ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? धारा, वोल्टता,
बांटता या इनमें से कोई नहीं। जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो किस चीज को बढ़ा देता है? क्वेश्चन नंबर 32। अपचाई ट्रांसफार्मर किस चीज को बढ़ा देता है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएं। इंग्लिश में भी क्वेश्चन होगा, वेट कीजिए, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा, है ना, को वेट करना है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन आएगा। अब चाय ट्रांसफार्मर किस चीज को बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का सही आंसर बताएं। चलिए, जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, है ना। कई कई सभी लोगों ने सही आंसर किया 32 का। सबसे पहला आंसर है यूपीएससी की तरफ से, बहुत अच्छी यूपीएससी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है? एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होगा? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन नंबर 33 का फटाफट आंसर करें। एलसीआर परिपथ में धारा के महत्तम मान के लिए क्या होता है? 33 का सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 33। ओ माय गॉड, एकदम सही सही आंसर यहाँ पे आ रहा है 33 के लिए। काफी लोगों ने सही आंसर यहाँ पे करना शुरू कर दिया है 33 का, बहुत अच्छे, शानदार। बी, सी सभी सेक्शन सिलेक्ट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बताएं। चलिए, क्या होगा एलसीआर परिपथ में? 33। चलिए, 33 का सही आंसर यहाँ पे जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है ना। बहुत अच्छे, सही आंसर यहाँ पे आ चुका है, काफी लोगों ने सही आंसर कर लिया। चलिए, सही आंसर जो भी सी पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, शानदार, आपका आंसर आ चुका है। सौरभ एकदम शानदार आंसर करते हुए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव प्रमुखता क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है? जूल उष्मन, पेल्टियर उष्मन, टॉमसन प्रभाव या इनमें से कोई नहीं? प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताएं। प्रत्यावर्ती धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है? 34। याद रखिएगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जूल उष्मन। जूल उष्मन जो भी क्लिक किए बिल्कुल सही जवाब है, जूल उष्मन। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अब चलिए, आंसर आना शुरू हो गया है। सबसे पहला आंसर है प्रियांशु की तरफ से, बहुत अच्छे प्रियांशु, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। क्वेश्चन नंबर 35। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? 90, 0, 1 या 180 डिग्री? चोल कुंडली का शक्ति गुणांक, क्वेश्चन नंबर 35, फटाफट आंसर करें। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? चौक कुंडली का शक्ति गुणांक। चलिए, बहुत अच्छे आंसर यहां पे आता हुआ। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक क्या होता है? बताएं, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 90 डिग्री, 0, 1 या 180? तो सही आंसर है 35 के लिए, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी बी पे क्लिक किए हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0, जो भी बी किए हैं बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे आता हुआ, ठीक है। चलिए, सबसे पहला आंसर यहाँ पे आ चुका है प्रज्ञा भूषण की तरफ से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, बहुत अच्छे प्रज्ञा भूषण। संधारित्र का शक्ति गुणांक बताना है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है? 90, 1, 180 या 0? संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होगा? 36 का सही आंसर बताएं। संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होगा? चलिए, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 0। संधारित्र का भी शक्ति गुणांक जो है वो 0 ही होता है। और जो भी डी पे क्लिक किए आप सभी का आंसर सही है।
37, 36 ऑप्शन नंबर डी है ना। 0 0 0, जी हाँ बिल्कुल 0 है। बहुत अच्छे, तनु राजपूत एकदम कमाल करते हुए आज गर्दा उड़ा दिए है ना। 0 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? किसके लिए संधारित्र जो है अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? डीसी, एसी, एसी डीसी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 37। संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह किसके लिए कार्य करता है, यह आपको बताना है। एसी डीसी या एसी डीसी दोनों। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37 का आंसर वंदना कुमारी की तरफ से और काजल की तरफ से बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। वंदना और काजल ने इसका सही आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एलसी परिपथ को क्या कहते हैं? जो एलसी परिपथ होता है उसे क्या कहते हैं? दोलनी परिपथ, अनुगामी परिपथ, शैथिल परिपथ, या इनमें से कोई नहीं? एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38। एलसी परिपथ को हम क्या कहते हैं? 38 का सही आंसर बताएं। एलसी परिपथ, बहुत अच्छे, याद रखिएगा 38 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी गए हैं बिल्कुल सही आंसर है। दोलनी परिपथ कहते हैं ना, एलसी परिपथ को क्या कहते हैं? दोलनी परिपथ कहते हैं। बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता हुआ। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिबाधा यानी इंपीडेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी, ओम, टेस्ला, या इनमें से कोई नहीं? इंपेडेंस का एसआई मात्रक, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है? 39 के लिए बताइए। 39, इंपेडेंस का, प्रतिबाधा का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत अच्छे आदिल अंसारी, ओम बिल्कुल सही जवाब है। एकदम शानदार आंसर आता हुआ आदिल की तरफ से ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है? शक्ति गुणांक जो है किसके बीच बदलती है? ए, बी, सी या डी? शक्ति गुणक किसके बीच बदलती है? क्वेश्चन नंबर 40। बस 5 से 10 क्वेश्चन बाद आपको इंग्लिश में भी ऑप्शन दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए 40 का सही आंसर आ चुका है और काफी लोग सही आंसर करते हुए। चलिए याद रखिएगा, जो भी बी पे क्लिक कर रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर है। ठीक है, प्रशांत कुमार बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। सबसे पहला आंसर है प्रशांत की तरफ से, एकदम शानदार। अवरक्त किरणें किन क्षेत्रों के मध्य स्थित होती है? जो अवरक्त किरण होता है वो कहां पर स्थित होता है? रेडियो तरंग एवं सूक्ष्म तरंग के बीच, सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच, दृश्य प्रकाश एवं पराबैंगनी क्षेत्र के बीच, या इनमें से कोई नहीं? रेडियो तरंग कहां स्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 41। रेडियो तरंग कहां स्थित होता है यह आपको बताना है कि रेडियो तरंग कहां स्थित होती है। 41, रेडियो तरंग कहां स्थित होती थी? याद रखिएगा, रेडियो तरंग के लिए जो मानक तैयार किया गया है वो है सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। ठीक है, सूक्ष्म तरंग एवं दृश्य प्रकाश के बीच। बहुत अच्छे, अभिषेक सान्याल, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ अभिषेक सान्याल। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 42। किसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? एक्सरे, रेडियो, गामा या टेलीविजन? किसकी तरंग लंबाई जो है वो कम होती है? न्यूनतम यानी कम। कौन सी किरण है जिसकी तरंग लंबाई न्यूनतम होती है? क्वेश्चन नंबर 42। चलिए आपको बता चुके हैं, मैक्सिमम जो है एक्स का होता है और कम किसका होता है? गामा का होता है। मिनिमम किसका होता है? गामा का होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 42 का ऑप्शन नंबर सी, सबसे कम गामा का होता है। और जो भी सी पे क्लिक किए बहुत अच्छे, एकदम शानदार आंसर आता हुआ ऑप्शन नंबर सी, सत्यम की तरफ से पहला आंसर है। बहुत अच्छे सत्यम, एकदम कमाल का आंसर है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व दिया गया है, तो बताइए क्या होगा सही इसमें? क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बताएं।
ये ई स्क्वायर है, E2 नहीं समझिएगा इसको, ये ई स्क्वायर समझिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर क्या होगा? चलिए 43 का भी आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जो भी ए पे क्लिक किए हैं बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर ए। और सबसे पहला आंसर है साजन कुमार यादव की तरफ से, बहुत अच्छे साजन, एकदम शानदार आंसर आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा दिया गया है और चुंबकीय ऊर्जा दिया गया है। तो बोल रहा है विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बीच संबंध बताइए। सारे के सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद जरूर से कर लीजिएगा, याद करने के लिए ही दिया जा रहा है। गलत हो रहा है इसका टेंशन नहीं लीजिए, याद करना है इसका टेंशन लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा के बीच कौन सा संबंध सही है? क्वेश्चन नंबर 44। काफी मेहनत से ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, ठीक है, अभी तक कहीं ये क्वेश्चन नहीं मिला, किसी भी चैनल पर जाकर देख लीजिए, ये क्वेश्चन कहीं अभी तक नहीं आया है, ठीक है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। विद्युत ऊर्जा भी और चुंबकीय ऊर्जा के बीच संबंध बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। चलिए सही आंसर आ चुका है 44 का। जो भी बी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए बहुत अच्छे, कुछ लोग एकदम जबरदस्त आंसर करते हुए ऑप्शन नंबर बी। आनंद, तनु राजपूत, सभी का आंसर सही है। आनंद यहाँ पे एकदम शानदार आंसर करते हुए। चलिए अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा ए, बी, सी या डी? ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 45। तो याद रखिएगा ये द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर दूरी पर समानांतर होती है ना। क्वेश्चन नंबर 45 का जो भी ए पे क्लिक कर रहे हैं बहुत अच्छे शानदार आंसर आता है। 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बहुत अच्छे, वीकेसी, वीके बाई म्यूजिक, बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सबसे पहला आंसर है वीके बाई की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक बताइए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात का मात्रक बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत अच्छे, सही आंसर है 46 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे जो भी क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, 46 का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी पे जो भी क्लिक किए सभी का आंसर सही आता हुआ। और सबसे पहला आंसर है नवीन कुमार की तरफ से, बहुत अच्छे नवीन, एकदम शानदार आंसर। नेक्स्ट है, किसे महत्तम वेदन क्षमता है? किसकी वेदन क्षमता जो है सबसे ज्यादा है, ये आपको बतानी है कि वेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका है। एक्स किरण का, कैथोड किरण का, अल्फा किरण का या गामा किरण का? किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? क्वेश्चन नंबर 47। फटाफट आंसर करें, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? 47 का सही आंसर क्या होगा? चलिए सही आंसर यहां पे आ चुका है 47 का। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है तो बस नोट करते चले। वेदन क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? 47। बहुत अच्छे, शानदार आंसर आ चुका है 47 के लिए, बहुत अच्छे परी राठौर। गामा किरण बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, जो भी डी पे क्लिक किए बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे। चलिए अगला सवाल है, रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है, वैसा रेडियो तरंग जिसकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोवेव, एक्स रेज, गामा रेज या ऑप्शन नंबर डी? एक रेडियो तरंग जिनकी आवृत्ति टेलीविजन सिग्नल से ज्यादा होती है, क्वेश्चन नंबर 48। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रोवेव बिल्कुल सही जवाब है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, जो भी ए पे क्लिक किया आप सभी का आंसर सही आता हुआ यहाँ पे, ठीक है, छोटी एकदम जबरदस्त आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है,
बहुमूल्य नगो पत्थरों की पहचान में कौन सहायक होती है? बहुमूल्य जो पत्थर होता है, जो कीमती पत्थर होता है, उसकी पहचान कौन सी किरण से करते हैं? अल्ट्रावायलेट रे, अवरक्त किरणें, एक्स रे या इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, जो भी बहुमूल्य पत्थर होती है उसकी पहचान हम किससे करते हैं? तो 49 का सही आंसर है एक्स रे। एक्स रे से उस सभी की पहचान की जाती है, क्योंकि एक्स रे की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है ना। 49 का जो भी सी पे क्लिक कर रहे हैं, बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे आता हुआ। ठीक है, बताइए बी होगा या सी होगा? फटाफट आंसर करें क्वेश्चन नंबर 49 के। चलिए, बहुत अच्छे, सही आंसर यहाँ पे आ चुका है। बहुत अच्छे प्रियांशु, एकदम शानदार आपका आंसर आता हुआ। चलिए अगला सवाल है, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? एक त्वरित आवेश, स्थिर आवेश, अनावेशित आवेश या गतिशील आवेश? विद्युत चुंबक की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? याद रखिएगा, 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक त्वरित आवेश के द्वारा होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति एक त्वरित, जो त्वरित होगा उसी के द्वारा है ना। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है आरती, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और वंस अगेन एमडी रेहान और रॉबिन ने बिल्कुल फास्ट आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, नमन कोण के लिए कौन सही है? विच ऑफ द करेक्ट इज एंगल ऑफ टिप? नमन कोण का बताइए सही आंसर क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 39 का? नमन कोण 10 घंटे वाली क्लास बहुत जल्द होगा। टेलीग्राम का लिंक आरती डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च कीजिए। मुझसे मिलना है, आप मोतिहारी से हैं, पटना आएंगे बिल्कुल मुलाकात होगा। पटना आएंगे तो मैं लाइव आके बता दूंगा मैं किस दिन पटना आ रहा हूँ, स्टेशन पे किस दिन उतरूंगा, कौन सी ट्रेन से आ रहा हूँ ये भी बता दूंगा। जिसे आना होगा बिल्कुल मिल लेना। दिल्ली से मैं आऊंगा पटना, तो पटना में आप मिल सकते हैं, मैं लाइव आके बता दूंगा मैं कब आ रहा हूँ। चलिए सही आंसर आ चुका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छे सरिता, रतन, प्रियांशु, आप सभी का सही आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे नमन कोण क्या होता है? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट अर्थ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे नमन कोण का मान बताइए, 0, 45, 90 या 180? क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का फटाफट आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? चलिए याद रखिएगा, अभी मैं फिलहाल दिल्ली में हूं। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। तो देखो यहाँ पे और सभी का यहाँ पे आंसर सही आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी जो भी क्लिक किए हैं। और वंस अगेन चिक्कू कुमार, चिक्कू, सिमरन, सभी का आंसर सही है। और यहाँ पे हम लोग क्लास को बायो की क्लास में जाएंगे, और यहाँ पे आपने कितने आंसर सही किए कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैं टॉपर का नाम लूंगा कि सबसे ज्यादा टॉपर किसने यहाँ पे किए हैं। आज कितने क्वेश्चन हुए? तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं? तो 70, 40 और 60, 170 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके सही हुए। ठीक है, अब आपको सीधे लेकर चलते हैं बायो की क्लास में, जहां हम बायो की क्लास करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बायो की क्लास का लिंक दे रहे हैं, 8 बजे वो लिंक शुरू कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ पे आप लोगों को लिंक शेयर करने के लिए यहाँ पे मैं आया हूँ। ये आपको अभिषेक ट्यूटोरियल सर्च करना है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी अभिषेक ट्यूटोरियल, किमाया ट्यूटोरियल, किमाया ट्यूटोरियल पे आपका बायो का क्लास होगा। ये किमाया है, KIMA, देख लीजिए किमाया ट्यूटोरियल है। और यहाँ पे देखिए बायो की क्लास लगी हुई है, बस 10 मिनट में आपको शुरू होने वाली है ये। ठीक है ना, ये मैं शेयर कर देता हूँ, ये शेयर लिंक है, और आप लोग फटाक से यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, मैं लिंक दे रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप लोग यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, 10 मिनट वेट करना है आप लोग को, और मैं आ रहा हूँ उसी पे, क्लास उसी पे होगी अभी। ठीक है, फिर से लिंक दे रहा हूँ, लिंक जा रहा है ना, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और फटाफट आ जाइए। लिंक गया? लिंक नहीं गया? लाइव स्ट्रीमिंग लिंक जा रहा है ना? चलो फिर से लिंक दिया यहाँ पे। चलो ये लिंक है, मैं पिन कर देता हूं। चलो ये पिन कर दिया हूं, इस लिंक पे क्लिक करके आइए। बायो की क्लास ले रहे हैं अभी इसी लिंक पे। ठीक है, और उसके बाद 8:45 में हिंदी क्लास लेंगे।
तो पहले बायो क्लास यहाँ पे कर लेते हैं और फिर हिंदी क्लास 8:45 से मिलेंगे इसी चैनल पे। ठीक है, आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके लाइव आ जाइए, उस चैनल पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लाइव खत्म कर रहा हूँ और उस चैनल पे मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है।